हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं ट्रिगो का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आज से पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में था, बेसिक था, सब कराया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर किसी ने नहीं देखी तो आप जाके देख लो। और सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने जो पहले कल पढ़ा था उस पे एक बार वो रिवाइज देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था कल। अगर मैं देखूँ तो मैंने सबसे पहले कराते वाला हमारा टेबल। आज सबसे जरूरी हमारे टेबल है। आज कितने ही सवाल, कितनी टफ सवाल हो, हम आधे से ज़्यादा सवाल, ये मान लो कि 90% सवाल हम, इवन जो हमारे 90% सवाल हमारे वो इसके थ्रू हो जाते हैं। आपको फॉर्मूले वगैरह जो पढ़ोगे वो आगे कहीं और काम आएंगे, लेकिन जो 90% सवाल है मैं आपको दिखा सकता हूँ। इवन 90-85% सवाल हम, अगर हमें वैल्यू याद हो और अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो तो हम कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले आगे बात करते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला मुझे ये बताता हूँ मैं। अगर मान लो दो एंगल दे रखे हैं मुझे, और दो एंगल, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों का सम 90 डिग्री है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक्स प्लस वाई बराबर 90 है तो फिर मेरा जो होगा वो होगा ये टेन थीटा बराबर कोट थीटा टू थीटा वन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि थीटा वन प्लस थीटा टू, जो कि 90 डिग्री, नया पेज लेते हैं। अब बात करते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू, जो कि है 90 डिग्री। अब तो फिर अगर मैं ऐसे लिखूँ टेन थीटा वन इक्वल टू कोट थीटा टू, ये इक्वल होते हैं। ऐसे ही साइन थीटा वन बराबर कोस थीटा टू, ऐसे ही साइन थीटा, और एक बचता हमारा कोसेक थीटा वन बराबर सेक थीटा टू। अगर आपको से प्रूफ दिखाऊँ इसका मैं, जैसे जैसे अगर मैं ये लूँ और थीटा वन ले लूँ मैं 30 डिग्री, तो थीटा टू मेरा हो जाएगा, मेरा 60 डिग्री। तो हमें पता है जो साइन 30 है वो होता है हमारा 1/2। तो जो मेरा कोस 60 है और वो होता है मेरा 1/2। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसी अगर मैं बात करूं मैं कोट की, टेन थीटा वन बराबर टेन थीटा वन टेन थीटा वन बराबर कोट थीटा टू। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रखूँ तो मेरा जो टेन 30 होता है वो होता है मेरा 1/√3। और अगर यहाँ मेरा थीटा 30 आ गया तो फिर यहाँ पे मेरा थीटा आएगा 60, जो कि होता है कोट 60 भी 1/√3। तो ये इस फॉर्मूले पर सीधा काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कई बार हमें सवाल दिए होते हैं, जैसे पेपर में काफ़ी सवाल आए इसके ऊपर। अगर मैं कुछ सवाल बताऊँ आपको, जैसे कि मुझे ये कह दिया साइन 3 थीटा प्लस 30 इक्वल टू कोस 2 थीटा प्लस 20, थीटा प्लस 20। और ऊपर से इसने ऊपर बोल दिया कि थीटा जो हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जो अगर ये इक्वल है तो हमें पता है कि ये इक्वल कब होगा, जब ये और ये कि x और ये हो गया हमारा y। तो अगर मैं ये पता है कि x प्लस वाई हमारा 90 होता है, तो x की वैल्यू हमें रख दूंगा 3 थीटा प्लस 30 प्लस 2 थीटा प्लस
20, तो ये होगा हमारा 90 के बराबर। तो हम इसे जब प्लस करेंगे तो इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 थीटा, ये 5 थीटा और ये हो जाएगा हमारा 40। तो मेरी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 8 डिग्री। इस तरह पेपर में काफ़ी सवाल आते हैं और सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन जो हमें प्रॉपर्टी है ये हमें पता होनी चाहिए। x प्लस वाई 90 डिग्री, मतलब कि x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्री है। जब 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे ही मैं एक सवाल और लूंगा मैं। अगर मेरा x प्लस वाई 90 डिग्री है, तो अगर मैं ऐसे लूँ, अगर मैं इस तरह से लिखूँ मैं x प्लस वाई, और ये रहा x प्लस वाई, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ कोस एक्स स्क्वायर प्लस कोस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कैसे हुआ? जब मेरे को पता है कि x प्लस वाई 90 है मेरा, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90। मतलब अगर मुझे ये पता है तो मैं इसकी फॉर्म में इसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी फॉर्म में इसको भी लिख सकता हूँ एज इट इज में। तो ऐसे ही जैसे मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर वाई बराबर 1। ऐसे ही मैं यहाँ पे मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई में 90 है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10x स्क्वायर बराबर 1। एक बार साथ से थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर वाई बराबर 1, और यहाँ ये माइनस हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल पहली क्लास में कराया था। ये सेम यही फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला जब बनेगा जब हमारा x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब कि x प्लस वाई हमारा 90 डिग्री हो। ऐसे ही मैं एक चीज़ और कराऊंगा आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर, जो कि होता है ये। आपने काफ़ी सवाल करे होंगे इस चीज़ के ऊपर कि एक सवाल जो मैं कराऊंगा वो है ये वाला। अगर x प्लस वाई बराबर मेरा 90 है, तो मैं लिख दूंगा साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1। यह लिख दिया। ऐसे ही मैं कोस एक्स इंटू कोसेक वाई बराबर 1। ऐसे ही मैं लिख दूंगा 10x इंटू कोट वाई बराबर 1। अच्छा, अगर मैं इसे x को यहाँ पे मान लूँ अभी 45, सबसे इजी होता है 45 रखना, तो ये भी मेरा 45 हो गया। और अगर ये मेरा 45 हो गया, तो जो मेरा ये है ये हो जाएगा मेरा 1/√2, और ये हो जाएगा मेरा √2, जो कि हो गया 1। ऐसे ही अगर इसे रखूँ तो ये भी मेरा 1/√2 होगा, और ये मेरा √2 होगा। और अगर यहाँ पे मैं रखूँ, यहाँ मेरा 1 होगा और यहाँ पे मेरा 1 होगा, जो कि 1 × 1 होता है 1। और ज़रूरी नहीं कि 45 रखूँ यहाँ पे मैं, अगर यहाँ पे मैं कुछ और रख लूँ, अगर मैं यहाँ पे रख के देखूँ ये 30 मान लूँ और ये 60 मान लूँ, तो उसमें भी ये होगा। जो मेरी साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2। ऐसे ही अगर मैं ये सेक वाई रखूँ, सेक वाई की वैल्यू होती है मेरी 2, जो कि आपस में कट जाएगी और बन जाएगा 1। सेम इसमें भी होगा। कोस जो मेरा कोस 30 होता है वो होता है मेरा √3/2, और जो मेरा कोसेक 60 होता है वो होता है मेरा 2/√3, जो भी कट के बन जाएगा 1। ऐसे ही tan 30 होता है मेरा 1/√3, और कोट 60 होता है मेरा
3, तो ये मेरा 1 बन जाएगा। तो ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसके ऊपर एसएससी ले लो या फिर आप डीएस भी ले, तो इनका फेवरेट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री में। जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहाँ पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्स प्लस वाई बराबर 90, ये आने ही आने होते इसके ऊपर, ये इसके ऊपर पक्का आने होते। जैसे कि आपने एक सवाल पहले भी सवाल करे होगे इसके ऊपर इस तरह के, एक मिनट रुकना, सवाल है ये, सवाल है ये वाला, आपने पहले देखे भी होंगे, cos 1 प्लस cos 2 प्लस cos 3 प्लस डॉट 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 आगे है हमारा, ऐसे ही ये है cos 90 तक। तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा 1, वो इसी कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर ही काम करता है। वो कॉम्प्लीमेंट्री जो ये है x प्लस वाई, वो जस्ट इसके ऊपर काम करता है वो। और ऐसी ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है इसमें इतनी, अब चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जो कि इसका सब टॉपिक है वो है ये एसएससी का ले लो या फिर आप किसी का ले लो, सबसे डीएसपी का बहुत काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये है ये वाला, अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, ये, अच्छा अगर मैं इसे अभी के लिए मान लूँ मैं 2p, तो ये बन जाए, ये इसे मान लूँ मैं 1 हाफ पी स्क्वायर माइनस 1, और ये बन जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस 1। अब चाहे इसमें कोई वैल्यू पुट कर देख लो, p की कोई भी वैल्यू, अगर p रखूँ मैं यहाँ पे 2, तो ये मेरा बन जाएगा 5, ये मेरा बन जाएगा 3, ये बन जाएगा मेरा 4। अगर मैं रखूँ यहाँ पे p की वैल्यू 3, तो ये मेरा बन जाएगा 10, ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे, ये मेरा बन जाएगा 10, ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे 8, और ये बन जाएगा मेरा 6। आप कोई वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे अगर मैं रखूँ 8, अगर मैं रखूँ p की वैल्यू 8, तो ये मेरा बन जाएगा 65, ये मेरा बन जाएगा 63, ये मेरा बन जाएगा 16। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो जो ये बनेंगे, जो ये है, ये मेरा 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर बराबर 65 स्क्वायर, ये मेरा बनेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। आप यहाँ पे कोई वैल्यू रख के देखो p की, वो कोई भी वैल्यू आपने कोई भी रख के देखो, वो हमेशा ही एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। और इसके ऊपर एसएससी काफ़ी सवाल पूछता है, इवन डीएसपी भी सवाल भर भर के पूछता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर मेरे को ये पता है 10 थीटा प्लस सेक थीटा, अगर मैं इसे 1 मान लूँ तो 10 थीटा माइनस सेक थीटा, वो होगा मेरा 1, ये मेरा 1 होगा। ये कैसे कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, अच्छा ये इस तरह से, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, अगर दोनों को मैं गुणा करता हूँ तो मेरे कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा मेरा 10 स्क्वायर, ये मेरा बनेगा, एक मिनट रुकना, ये बनेगा मेरा सेक स्क्वायर, एक मिनट, ये मेरा बनेगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको पता है, ये हमने पहले सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ रखा था, ये वही बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसमें से a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो ये मेरा इस तरह से बन जाएगा मेरा। तो ये अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ मैं, तो क्या मेरा ये नहीं बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने जस्ट यहाँ पे मैंने वही लगाई है, तो मेरा सेव बन चुका है। अच्छा, अगर मैं अभी के लिए ये मान लूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा पी है, मैं जस्ट अभी के लिए मान लूँ, तो क्या मेरा इससे ये नहीं बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा दोबारा से जो ये वाली इक्वेशन है ये और ये, क्या मेरी दोबारा से ये बन जाएगी, और मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 1 बन जाएगा। तो सेम मेरा ये फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं इसे लिखता हूँ अच्छे से एक बार, सेक थीटा माइनस ये प्लस टेन थीटा, ये मेरा हो गया 1/p, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा हो गया p। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को प्लस कर दूं तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये मेरा बन जाएगा 2 सेक थीटा, एक मिनट रुकना, ये सॉरी यहाँ ये मेरा p बनेगा, एक p एक 1/p, तो जो मेरा ये बन जाएगा 2 थीटा p प्लस 1/p। तो अगर मैं सोल्व करूँगा तो ऐसा बन जाएगा मेरा p स्क्वायर प्लस 1, और सेक थीटा मेरा ये हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले, ये वाला एक और इक्वेशन याद रखना, p स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है और 2p नीचे है, जो भी मैंने बताया था आपको, ये आइए 2p प्लस p स्क्वायर माइनस 1, ये आपको पता है जो सेक होता है मेरा, सेक मेरा बनता है h/b/h से, तो जो मेरा बेस है मेरा ये बन गया, और जो मेरा सॉरी ये उल्टा बनता है h/b से, तो जो मेरा ये है मेरा ये बन गया h, और जो मेरा बेस है जो मेरा आधार है वो मेरा 2p बन गया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर कराया हुआ है, ये से मेरा ये बन गया, जो कि मेरा ये आ गया। और जब मेरा ये आ गया तो अब एसएससी इसके ऊपर काफ़ी सवाल पूछती है, और ये एसएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। इसमें से अगर आप टीओ की बात करें तो इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ अब ऐसी, मैं ये लिख सकता हूँ मैं, जैसे मैंने अभी ये लिखा है एग्जैक्ट ऐसे, कोस एट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर पी, तो ऐसी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/p। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये मेरा बन जाएगा 1, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, जो हमने स्टार्टिंग से जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके इनको मैं प्लस करूं, अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, अगर मैंने प्लस करूं तो ये मेरा ये कट जाएगा, और ये कटने के बाद मेरा क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, जो कि मेरा ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, और जो मेरा बन जाएगा 2 कोसेक के बराबर होगा, और जो मेरा कोसेक आएगा यहाँ से, ये देखने के बाद जो मेरा कोसेक आएगा वो आएगा मेरा p स्क्वायर प्लस 1/p 2p, और हमें कोसेक पता है, ये हमारा बन जाएगा h, ये हमारा बन जाएगा b लंब, ये बनेगा हमारा करंट। तो अब हमें अच्छा एक बात देखना, इसमें भी ये आया और इसमें भी आया, तो क्या दोनों सेम है? इसमें एक बात देखना, इसमें अंतर क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, जो मैंने लिखा है ये, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसे, तो जो ये वाला था ये एंगल मेरा कुछ ऐसे बनेगा, p
पी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा मेरा 2p और ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा बन जाएगा ये वाला, जो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो इस इक्वेशन से निकला है। और जो मैंने पहला वाला बनाया था आपके लिए ये वाला, ये मेरा जो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें मेरा पी स्क्वायर ये रहा, जिसमें मेरा पी स्क्वायर माइनस 1 मेरा ऊपर है और 2p मेरे यहाँ पे है, तो ये इस वाले को सूट करेगा। मतलब इसमें जरूरी नहीं है अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें तभी बात सेम ही रहेगी। तो मैं कुछ सवाल कराता हूँ जो एसएससी ने 2018 में पूछे थे, 2018 के पेपर में आए थे एसएससी के में। जैसे कि ये सवाल अगर मैं करूँ, ये वाला सवाल, ये एग्जैक्ट सवाल दे रखा है हमें। अगर मेरे को पता है, जैसे इसमें दे रखा है मेरे को साइन थीटा इसने मेरे को दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी अपॉन 1। हमें पता है साइन थीटा में ये हमारा पी होता है और ये हमारा कर्ण होता है, ये एच। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये तो मेरा ये बन गया, ये मेरा बन गया ये मेरा बन गया ये, और ये यहाँ बन जाएगा मेरा फिर 2p। और फिर हमसे इसने पूछा है हमारा जो कोस होगा, कोस क्या होगा, और हमें पता है कि जो हमारा कोस होता है वो होता है हमारा b अपॉन एच। तो हमारे इसमें बेस क्या है, बेस हमारा ये है और पी स्क्वायर प्लस 1 हमारा कर्ण है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा ये वाला, कहाँ गया, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा ये ऑप्शन होगा। और इसमें ना एक बात और देखना कि अगर मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहाँ पे मैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए p को 2 मान लूँ, अगर मैंने इसे 2 मान लिया तो मेरा कितना बन गया ऊपर वाला, ये मेरा बन गया 3 और ये मेरे नीचे वाला क्या बन गया, ये मेरा बन गया 5। तो अगर मेरे को पता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से ये 5 है, ये 3 है, तो मेरा 4 नहीं होगा। और हमें पता है कि जो कोस होगा फिर 4/5 होगा, 4/5 होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पी की वैल्यू 2 रखी है, ऐसे हम यहाँ पे सब में 2 रख के देख लेंगे। ये 2 रखा, यहाँ पे मेरा 4 हो गया और ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा आंसर मैच हो गया, तो मैं ये टिक लगा दूंगा। ये सवाल हमारे एसएससी में आया था 2018 के पेपर में, जो जून में हुआ था। अब अगर सवाल देखते हैं ऐसी, ये इसी तरह से ये, अच्छा जैसे अब मैंने लिख दिया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे को पता है ये होता है थीटा बराबर 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ खोल के, जैसे अगर मैं इसे a मान लूँ, a स्क्वायर, इसे मैं b स्क्वायर मान लूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी और ये हो गया मेरा a माइनस बी। तो a प्लस बी, तो मेरा ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये मेरा तो p की वैल्यू के बराबर है, तो क्या मेरा ये 1/p नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आना चाहिए, जो कि मेरा ये, अगर ये 1 का आया जब मैं अगर मैंने इसे p माना है और 1 लाना है तो मुझे फिर 1 इसकी वैल्यू 1/p रखनी पड़ेगी। और अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे ये पता चल गया, और अब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इस वैल्यू को लेके और यहाँ पे इसको लेके ये बना दूं मैं, अगर मैं दोनों को कर दूं मल्टीप्लाई इस तरह से, अगर मैं प्लस करूं, देखो अगर मैं इसे प्लस करूं प्लस टेन थीटा, ये मेरा कितना है, ये मेरा 1/p है, ये मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मेरा p है। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो ये कट जाएंगे और ये मेरा बन जाएगा, इधर करते ये मेरा बन जाएगा 2 सेक थीटा और ये बन जाएगा मेरा p प्लस 1/p, जो कि मेरा बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p, ये 2p इधर से हट जाएगा फिर ये, तो मेरा सेक की वैल्यू हो जाएगी मेरी ये। और अब मुझे पता है जब मेरे सेक की वैल्यू आ गई तो मैं सीधे बनाऊंगा
डायग्राम, अगर डायग्राम भी ना बनाऊं मैं, मेरे को पता है कि सेक है ये, और इसमें पूछा कोसेक, मेरे को पता है कि जो कोसेक में एच ऊपर आता है, कर्ण ऊपर आता है और लंब नीचे आता है, तो मुझे पता है कि जो एच होगा मेरा, एच हमेशा याद रखना, एच हमारा हमेशा ही ये होता है 1। तो वैसा अगर मैं इसके दम पे भी अपने सारे होगा ऑप्शन चेक करूँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होल्ड पे अभी, और ये भी नहीं होगा, तो मेरा सिर्फ यही आंसर बचेगा। और अगर मैं इसे डायग्राम बना के देखूं तो मेरा कोई डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये डायग्राम बन गया। जो मेरा ये है सेक थीटा, ये मेरा 2p + 1, ये मेरा 2p, और ये मेरा बन जाएगा p² - 1। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो डायग्राम से भी अगर मैं पूछूं कोसेक क्या होता है, कोसेक मेरा होता है h/p, h मेरा ये है, h मेरा ये है, और p मेरा ये है, जो कि हमने आंसर दे रखा है ये वाला। हाँ अच्छा, इसमें ना एक बात देखना, इसमें p माइनस दे रखा है, वो p मुझे इसलिए माइनस में मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना जो ये माना है, इसमें अगर मैं इसे 1/p मानता तो मेरे प्लस में आता, लेकिन हमने सिर्फ p उल्टा मान रखा है, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी मेन बात ये है अगर ऑप्शन चेक करें और सिर्फ हम इसमें ये वाला ऑप्शन देखें, क्योंकि मुझे पता है कि, एक मिनट, मुझे पता है कि जो मेरा कर्ण होगा वो मेरा p² + 1 होगा, और p² 1 सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, वो है ये वाला। तो हम इसके दम पे भी ऑप्शन काट के एलिमिनेट करके हम उसके दम पे भी कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेम ये भी एसएससी में आया था उसी साल। अगर मुझे पता है कि कोसेक मेरा ये है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मेरे को ये पता है कि कोसेक में जो tan होता है, tan में कभी भी 1/p² नहीं आएगा, ये क्योंकि h है, यहाँ पे h नहीं आता क्योंकि ये होता है b/p/b, लंब बटे आधार। तो मेरे को पता है कि ये कहीं नहीं आएगा, तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो मेरे दो ऑप्शन कट चुके हैं, सिर्फ दो बचे मेरे। अब मेरे को पता है कि जो कोस होता है, कोस में ये h है, ये मेरा होता है बेस, आधार। तो मेरे को पता है जो ये मेरा आधार है, मेरा ये 2p है, और मेरे को पता है कि tan में मेरा ये मेरा आधार नीचे आता है। तो अब मैं ऑप्शन दोबारा चेक करूंगा, जो एक मेरा ये बचा, एक मेरा ये बचा, और 2p सिर्फ इसमें दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। एक तरीका मेरा ये हो करने का। अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ, से जो नॉर्मल तरीका है ट्रेडिशनल वे में, डायग्राम बना के पूरा अच्छे से करूँ मैं, जो मैं टाइम लगेगा काफी सारा। अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो ये भी तरीका जरूरत नहीं है करने के लिए, ये वाला। ये मेरा हो गया ये वाला। अब मेरे को पता ही है डायग्राम बनाऊं मैं, तो मेरा वो कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा मेरा। ये मेरा 1 + p², पीसीआर बाहर घूम दिए मार्केट ऑन कराने के लिए। ये मेरा कोसेक, ये मेरा 2p हो गया। तो मैं ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा कुछ ऐसे 1 - p²। अब मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है tan थीटा। tan क्या होता है, p/b, तो मेरा होता है ये, तो जो कि मेरा ऑप्शन ये वाला होगा, ये। अब अच्छा, आज की क्लास में अभी इतना ही। अब मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद और थैंक यू दोस्तों।